अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अक्सर लोग अपनी जिंदगी के अंदर बहुत इल्म हासिल करते हैं, लेकिन उस इल्म से एक तो उनकी जिंदगी में उनको फवायद हासिल नहीं होते। दूसरा, आपको उनकी जिंदगी के अंदर उस इल्म के मुताबिक अमल नजर नहीं आता। असल में इसके पीछे वजह यह है कि जो लोग इल्म हासिल करते हैं, अगर उनकी शख्सियत के अंदर तकब्बुर मौजूद होगा तो वो इल्म के फवायद से महरूम होंगे, क्योंकि इल्म का दुश्मन तकब्बुर। तकब्बुर जो है वो इल्म पर अमल नहीं करने देता। इल्म पर अगर आप अमल करना चाहते हैं तो उसके लिए आजिज़ी बड़ी जरूरी है। तकब्बुर से दूर रहें। आपके पास जो भी इल्म है उस पर अमल करना आसान हो जाएगा। दूसरा यह है कि जो इल्म से आप अमल अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं, अगर उस अमल में रियाकारी है तो उस अमल से भी आपकी जिंदगी में किसी किस्म के फवायद हासिल नहीं होंगे, क्योंकि अमल का दुश्मन भी रियाकारी है। तो आप जो भी अमल करें, नेकी का काम करते हैं, सवाब का काम करते हैं, अजर का काम करते हैं, खैर का काम करते हैं, तो रियाकारी से दूर, उस अमल से आपको आपकी जिंदगी में फवायद हासिल होंगे। तीसरा मेरे दोस्तों ये है कि जो आप इल्म हासिल करते हैं उसके लिए आपकी अकल की सलाहियतों का बेदार होना बड़ा जरूरी है। अगर आपकी अकल की सलाहियतें कमजोर है तो वो इल्म हासिल करने के बाद उस इल्म से आपको फवायद हासिल नहीं हो, बल्कि वो इल्म जो आप हासिल करना चाहते हैं उस इल्म के अंदर बहुत सी कमी पेशियां रह जाएंगी, अकल की सलाहियत कमजोर होने की वजह से। तो किन लोगों में अकल की सलाहियत कमजोर होती है? जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर गुस्सीले होते हैं, जिनकी शख्सियत के अंदर हद से ज्यादा गुस्सा होता है, वो बहुत गुस्से में रहते हैं, तो उनकी अकल की सलाहियत कमजोर हो जाती है। यानी अकल की सलाहियत उन लोगों की कमजोर होती है जिनकी जिंदगी के अंदर गुस्सा मौजूद है। तो इस गुस्से से दूर रहें। अकल की सलाहियतें बेदार होगी, जिसकी वजह से आप जो इल्म हासिल करते हैं अमल करना आसान हो जाएगा। और रियाकारी से दूर रहें। जो आप अमल करते हैं उस अमल के फवायद आपको आपकी जिंदगी में हासिल होंगे।